दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह की हो रही गहन जांच, ब्लास्ट वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस भी हुए बरामद। ब्लास्ट के बाद हिरासत में लिया गया फरीदाबाद का कार विक्रेता, इसी ने आतंकी उमर को दिलवाई थी कार। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, कश्मीर से हिरासत में लिया गया एक और मुस्लिम डॉक्टर। घायलों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ले लिया संकल्प, जनता को दिया भरोसा, बोले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 12 लोगों में से 8 लोगों की हो गई पहचान, शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपे गए शव। दिल्ली ब्लास्ट में ऑटो, टैक्सी और बस समेत 8 गाड़ियों के उड़ गए परखच्चे, 22 अन्य वाहनों को भी हुआ नुकसान। दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान, बोले अगर दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है तो फिर मोदी को किस बात का इंतजार है। दिल्ली ब्लास्ट को बांग्लादेश स्टूडेंट लीग ने बताया पाकिस्तान समर्थित, कहा यह ब्लास्ट पाकिस्तान द्वारा किया गया क्रूर और अस्थिर करने वाला कृत्य है। भूटान की यात्रा से लौटते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, दिल्ली ब्लास्ट में पीड़ितों और घायलों से की मुलाकात। दुनिया का सबसे भयानक केमिकल बनाने के बहुत करीब था आतंकी डॉक्टर सैयद, जुटा ली थी पूरी सामग्री, एटीएस ने गुजरात से किया गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, दिवाली पर बड़े धमाके की फिराक में थे आतंकी, दिवाली पर अचानक बदल दिया था प्लान। दिवाली का प्लान कैंसिल करके 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की थी तैयारी। 26 जनवरी को दिल्ली में कई जगहों पर धमाका करने की बनाई थी योजना। अब यूपी के प्रयागराज तक भी पहुंची दिल्ली ब्लास्ट की जांच, प्रयागराज के करेली इलाके में चल रही कड़ी छानबीन। आज छठे दिन में प्रवेश कर गई धीरेंद्र शास्त्री की सनातन यात्रा, यात्रा में उमड़ रहा जन सैलाब, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा पूरा पलवल। दिल्ली ब्लास्ट पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दिया बड़ा बयान, बोले अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता तो आज ऐसा नहीं होता। मुख्य आतंकी मुजम्मिल ने पुलिस के सामने किए कई बड़े खुलासे, बोला दिवाली पर दिल्ली की कई भीड़भाड़ वाली जगहों पर थी हमले की प्लानिंग। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए ने 10 सदस्यों की स्पेशल टीम कर दी गठित, एडीजी विजय सखारे पूरी टीम का कर रहे नेतृत्व। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई राज्यों में चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी, गृह मंत्रालय के पास सीक्रेट रिपोर्ट, कई लोग किए गए गिरफ्तार। धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं से की बड़ी अपील, बोले अगर आज सभी सनातनी एकजुट नहीं हुए तो जो बम धमाका अभी दिल्ली में हुआ है वो हर गली मोहल्ले में होगा। दिल्ली धमाके के बाद लगातार सख्त एक्शन जारी, जम्मू कश्मीर में 200 जगहों पर हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की अचानक बिगड़ गई तबीयत, घर में हो गए बेहोश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली धमाके के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले हमले के दोषियों को नहीं बख्शेगी सरकार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने देश भर में कार्रवाई कर दी तेज, पुलवामा से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र, लखनऊ और सहारनपुर तक जुड़े हैं दिल्ली धमाके के तार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर और शोपियां में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकियों के पास थी एक और कार, i20 के बाद अब इकोस्पोर्ट कार की तलाश में जुटी पुलिस। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोलों को बताया गलत, तो रामकृपाल यादव ने साधा निशाना, बोले अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे तेजस्वी यादव। आतंकी परवेज अंसारी के घर एटीएस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी, अंसारी के घर से 6 कीपैड मोबाइल और इंटरनेशनल सिम बरामद, विदेशी आकाओं से करता था बात। लाल किला धमाके में तुर्की कनेक्शन का हुआ खुलासा, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने तुर्की की थी यात्रा। आम आदमी पार्टी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा मोदी ने कहा था कि कोई आतंकी हमला हुआ तो युद्ध माना जाएगा, लेकिन मोदी खुद विदेश यात्रा पर निकल गए। लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पर था जैश ए मोहम्मद में आतंकी महिलाओं की भर्ती का जिम्मा, 2015 में पति से ले लिया था तलाक। लालू यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट ने दे दिया बड़ा झटका, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में खारिज कर दी याचिका, अब हर रोज होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निभाया अपना वादा, पहली बार महिलाओं के खाते में आए 1500 रुपए, लाडली बहना योजना की किस्त कर दी जारी। एग्जिट पोल के बीच तेजस्वी यादव ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले इस बार 72 लाख लोगों ने किया अधिक मतदान, 160 सीटें जीतेगा महागठबंधन। दिल्ली ब्लास्ट पर पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने दिया बड़ा बयान, बोली ये आतंकी देश से जाने वाले नहीं है, देश में ही कुछ गद्दार है, उन्हें पहचानना होगा। बिहार के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस की चुनाव समिति के प्रमुख सदस्य शकील अहमद ने दे दिया इस्तीफा। अब यूपी में भी बिहार चुनाव जैसी रणनीति अपनाएंगे राहुल गांधी, निशाने पर रहेंगे अखिलेश यादव। पत्रकारों के एग्जिट पोल में हुआ बड़ा खुलासा, छपरा से खेसारी लाल यादव जीत रहे चुनाव, बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी से है मुकाबला। पत्रकारों के एग्जिट पोल में नीतीश कुमार की हो गई बल्ले बल्ले, बीजेपी से आगे निकले नीतीश कुमार, बीजेपी को 18 सीटों का हो रहा नुकसान। भारत कभी भी पाकिस्तान पर कर सकता है हमला, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को भारत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर दूर रहने के जारी किए आदेश।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद पटना प्रशासन का बड़ा फैसला, बिहार में विजय जुलूस पर लगी रोक उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। तेज प्रताप यादव ने अपनी जीत का किया दावा, बोले हम एग्जिट पोल को नहीं मानते, एग्जिट पोल घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव को दे डाली चेतावनी, बोले अगर यूपी में मुसलमानों का वोट चाहिए तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करना होगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बताई तारीख तो भड़की बीजेपी, कहा जब माया हो जाती है तो व्यक्ति को 99 सीटों पर भी जीत का भ्रम हो जाता है। सिर्फ वोटों के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते अखिलेश यादव। शहाबुद्दीन रजवी बोले अगर वोट चाहिए तो मुस्लिम के नेतृत्व में लड़ें चुनाव। एग्जिट पोल पर मुकेश सहनी ने दिया बड़ा बयान, बोले फेल साबित होंगे सारे एग्जिट पोल, महागठबंधन की बनेगी सरकार। दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती ने दिया बड़ा बयान, बोली अगर इसमें हमारी कौम के डॉक्टर शामिल हैं तो यह हमारी कौम के लिए बड़ी परेशानी की बात है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एग्जिट पोलों को कर दिया खारिज, बोले 200 पार सीटें जीतकर महागठबंधन बनाने जा रहा सरकार। अब बिहार में चुनाव जीतने पर विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगे नेता, 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी, आचार संहिता उल्लंघन किया तो मिलेगी सजा। तेजस्वी यादव ने फिर से कर दिया बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी और एनडीए के छूट रहे पसीने, हम 18 नवंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले बिहार में बदलाव होना तय, एग्जिट पोल को बताया गोदी मीडिया का सर्वे। वंदे मातरम गीत के जश्न पर भड़क गए अशोक गहलोत, बोले ये कार्यक्रम बीजेपी का है और पैसा सरकार का खर्च हो रहा है। दिल्ली धमाके के बाद पानीपत में भी हाई अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा, नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की गई अपील। राजस्थान कांग्रेस चला रही वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान, वोटर लिस्ट रिवीजन पर भी उठाए सवाल, कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील। दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी हमला, अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा बयान, बोले आतंकियों और दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। पत्रकारों के एग्जिट पोल में मैथिली ठाकुर को लगा बड़ा झटका, दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव हार सकती हैं मैथिली ठाकुर। फरीदाबाद में बरामद हुई हमले में शामिल दूसरी संदिग्ध लाल इको स्पोर्ट कार, 100 मीटर का इलाका किया गया सील, अब कार की हो रही जांच। दिल्ली में और जहरीली हुई हवा, सांस लेना भी हुआ मुश्किल, 722 पहुंचा एक्यूआई, ग्रेप 3 के बाद भी नहीं सुधरी हवा। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापस आने का दे दिया खुला ऑफर, बोले बीजेपी पीठ में खंजर घोंप देगी लेकिन राहुल गांधी धोखा नहीं देंगे। बिहार चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों पर टिकी बीजेपी की नजर, मुंबई में बड़ा बदलाव, 4 नेताओं को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में मोदी सरकार, पीएम मोदी ने की सीसीएस की बैठक, कैबिनेट ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में धमाकों की कई महीनों से चल रही थी तैयारी, कई बार दिल्ली भी आया था आतंकी मुजम्मिल, फोन से पुलिस को मिले अहम सबूत। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले हमें 2047 तक ऐसा भारत चाहिए जिसमें हिंसा, गुस्सा और नफरत कम हो। भारत और श्रीलंका की दोस्ती पर मित्र शक्ति की लगी मुहर, बेलगावी में दुनिया ने देखी दोनों देशों की सैन्य ताकत। एयर इंडिया की मुंबई वाराणसी फ्लाइट में बम होने की मिली धमकी, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला मुस्लिम डॉक्टर उमर निकला दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, पुलवामा में रहने वाला परिवार भी नहीं दे रहा कोई जानकारी। अब किसका होगा शिवसेना नाम और धनुष बाण का सिंबल, शिंदे उद्धव विवाद पर 21 जनवरी को अंतिम फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस का सख्त एक्शन, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, तुर्की के बाद बांग्लादेश कनेक्शन भी आया सामने। पीएम मोदी के आवास पर हुई बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल हुए शामिल, अब पाकिस्तान पर हो सकता है सख्त एक्शन। हैदराबाद में भी गुजरात एटीएस का सख्त एक्शन, मुस्लिम एमबीबीएस डॉक्टर के घर एटीएस ने की छापेमारी, डॉक्टर का घर किया गया सील। एग्जिट पोल में बन रही एनडीए की सरकार तो भड़क गए पप्पू यादव, बोले बिहार की जनता ने महागठबंधन को दिया है वोट, गलत है एग्जिट पोल। दिल्ली ब्लास्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा, बोले पूरी तरह फेल साबित हुई मोदी सरकार। दिल्ली ब्लास्ट के खिलाफ कश्मीरियों का फूटा गुस्सा, सोपोर और सोनमर्ग में निकाला गया कैंडल मार्च, दोषियों को सख्त सजा देने की गई मांग। शाहबाज शरीफ के झूठे आरोपों पर भारत ने लगा दी क्लास, कहा इस तरह की चाल काम नहीं आएगी क्योंकि दुनिया पाकिस्तान की वास्तविकता को अच्छी तरह से जानती है। अब आसिम मुनीर बन गया पाकिस्तान का राजा, संविधान में हो गया संशोधन, आसिम मुनीर के हाथ में पहुंचा परमाणु बटन। दिल्ली धमाके के बाद 6 मुस्लिम डॉक्टर और 2 मौलवी समेत अब तक 18 लोग गिरफ्तार, धीरे धीरे साजिश का हो रहा खुलासा, पुलिस कर रही पूछताछ। धमाके के बाद पुलिस ने दिल्ली में बढ़ा दी सुरक्षा, नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील। डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा, बोले अगर हमने विदेशी छात्रों को अमेरिका में पढ़ने से रोका तो अमेरिका की सभी यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद।
दिल्ली धमाके के बाद घबराया जैश ए मोहम्मद, बहावलपुर में की सीक्रेट मीटिंग, भारत के हमले के डर से ठिकाने खाली करने के दिए आदेश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद में हुए धमाके के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना ने किया सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, बॉर्डर पर गरजे टैंक, तोप और फाइटर जेट तो घबरा गया पाकिस्तान। दिल्ली धमाके पर पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा, आतंकी संगठन जैश के लिए काम करते थे आदिल और मुजम्मिल, मसूद अजहर के भाई से था सीधा कनेक्शन। पाकिस्तान के आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर का डर, बुलाई इमरजेंसी बैठक, 8 ठिकाने खाली करने के दिए आदेश। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत दिल्ली धमाके का बदला मिसाइलों से ले तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स।